Hello students, today I am here with a new chapter who will be Ninthu. It is a Manipuri story. In a king is called a Ninthu and a queen is called a Lima. मणिपुर में राजा को निंथु कहा जाता है और रानी को लीमा कहा जाता है. This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler. ये स्टोरी मणिपुर से हैं और जो ये बताती है कि एक अच्छे शासक में कौन से गुण होने चाहिए. लेट मी स्टार्ट दिस स्टोरी. आई होप यू विल एन्जॉय दिस स्टोरी होल हार्टेडली. Long, long ago, in the land of Kanglipak in Manipur, there lived a Ninthu and a Lima. They were loved dearly by the people. बहुत समय पहले की बात है. कंगलीपक नामक प्रदेश में, जो कि एक मणिपुर का राज्य है, मणिपुर राज्य में कंगलीपक नामक शहर था. वहाँ पर एक राजा जनता भी उन्हें बहुत प्यार करती थी. The Ninthu and Lima, on their part, never stopped thinking about their Miyam, their people. Our Miyam should be happy, they said. राजा और रानी अपने पार्ट पर कभी भी अपनी जनता के बारे में सोचने से नहीं कतराते थे. वे अपने लोगों के बारे में कहते थे कि हमारी जनता हमेशा खुश रहनी चाहिए. The people were not the only ones who loved their Ninthu and Lima. The birds and animals too loved them. वहाँ की जनता ही केवल उन राजा रानी को प्यार नहीं करती थी, बल्कि वहाँ जो पक्षी और जानवर थे वो भी अपने राजा रानी को बहुत प्यार करते थे. The Ninthu and Lima always said everybody in Kanglipak should live in peace, not only the people but the birds, animal and trees. क्योंकि राजा और रानी हमेशा कहते थे कि कंगलीपक में ना केवल लोग ही शांति से रहने चाहिए, बल्कि वहाँ के जो पक्षी हैं, जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं, सबको ही शांति से रहनी चाहिए. Their beloved king and queen had 3 sons, संजवा, संयमा एंड संतोंबा. उनके प्यारे राजा रानी के 3 बेटे थे, संजवा, संयमा और संतोंबा करके. 12 years later, a daughter was born. 12 साल बाद उनको एक लड़की हुई. She was named संतोंबी. उसका नाम रखा गया संतोंबी. She was a lovely child, so जो कि नरम दिल की और बहुत ही सुंदर दिल की थी और उसे हर कोई प्यार करता था. The years went by. साल गुजरते गए. And the children grew up well. और बच्चे बड़े हो गए. And then one day the Ninthu called all his ministers and said, "It is now time to decide the Tungi Ninthu." अब एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि नए राजा की घोषणा की जाए, द फ्यूचर किंग, जो कि उनका भविष्य का राजा होगा. द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड. मंत्रियों को धक्का लगा. शॉक्ड मीन्स क्या होता है बेटा? सडन ब्लो. बट निंथु, ओ निंथु, व्हाट इज देयर टू डिसाइड? संजवा, योर एल्डेस्ट सन विल बी फ्यूचर किंग. तब मंत्रियों ने कहा, हे राजन, इसमें डिसाइड करने की क्या बात है? संजोबा जो तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है, उसे ही हम फ्यूचर किंग बना देंगे. वेल, द निंथु रिप्लाइड, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन old days. The eldest son always became the king. But times have changed, so let us select a king who is most worthy of becoming a king. राजा ने कहा, अच्छा, लेकिन ये तो पुराने ज़माने में होता था कि बड़ा लड़का ही हमेशा राजा बन जाता था. लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए हमें एक नया राजा सिलेक्ट करना होगा जो कि इस राजा के पद के लायक होगा. We will have a contest to select the future king, the Lima said. रानी ने कहा कि हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिसमें हम भविष्य के राजा का चुनाव करेंगे.
प्रदेश में एक आयोजन हुआ जो क्या था, घुड़दौड़। Whoever reached the Khongnang, the banyan tree, first would be declared टुंगी निंथू। ये डिसाइड किया गया कि जो भी बनियान ट्री जिसका नाम खोंगनेंग था वहाँ जल्दी पहुँचेगा, पहले पहुँचेगा, उसे ही टुंगी निंथू बना यानी राजा बना दिया जाएगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। संजोबा, सेमा एंड संतोबा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। बड़ी हैरानी की बात थी, तीनों लड़कों ने, संजोबा, सेमा और संतोबा ने फिनिश लाइन को इकट्ठा क्रॉस किया, यानी अच्छे इकट्ठे रेस जीत ली उन्होंने। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। वे बड़े ही कुशल घुड़सवार थे और तीनों ने ही बिल्कुल सेम समय पर उस फिनिश लाइन को क्रॉस किया। देयर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट। लोगों में बहुत उत्साह था। लुक एट देम, द पीपल शाउटेड, शागाई तोबा नुबा, सच फाइन हॉर्समैन। वे जोश में आकर चिल्लाए, उनको देखो, लोगों ने कहा, नारे लगाए और बोला कि कितने अच्छे घुड़सवार हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेन, लेकिन एक सवाल तो वहीं का वहीं रह गया। हु विल बी टुंगी निंथू, राजा कौन बनेगा? द निंथू एंड लीमा टर्न्ड टुवर्ड्स देयर सन। द निंथू सेड, संजोबा, संयमा एंड संतोबा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। राजा और रानी अपने बेटों की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, so that we can decide who will be टुंगी निंथू। कुछ ऐसा डिफरेंट करो, अलग करो, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएँ कि वो आने वाले भविष्य समय में राजा कौन बनेगा। सडनली संजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक संजोबा अपने घोड़े पर चढ़ गया और अपना भाला उसने अपने सामने में रखा सीधा। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। देयर was a hush among people, लोग बड़े शांत थे। What is संजोबा, the oldest, going to do? संजोबा जो कि सबसे बड़ा था, वो अब क्या करने जा रहा है? They thought to themselves, उन्होंने अपने आप से कहा। संजोबा then looked at the huge Khongnang tree standing majestically in the distance। संजोबा ने खोंगनांग जो कि बरगद का पेड़ था, बड़े ही शान से कुछ दूरी पे खड़ा था, उसको देखा। ही पियर्स द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट। उसने इस पेड़ के टुकड़े कर दिए और अपने घोड़े को लेकर सीधा वहाँ उसके पास पहुँच गया। ब्रेवो ब्रेवो, द पीपल शाउटेड, थारो थारो, एंड देन दे फेल साइलेंट। लोग चिल्लाए खुशी से, उनको शाबाशी दी ब्रेवो ब्रेवो कह के, और थारो थारो ये ऐसा भी बोले, और फिर से वहाँ शांति छा गई। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ सेकेंड सन। अब दूसरे बेटे की बारी थी, संयमा। बट वुड ही डू, अब वो क्या करेगा? संयमा टू लुक्ड एट द खोंगनेंग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स। जैसे ही वो घोड़े पर चढ़ा तो उसने भी उसी बरगद के पेड़ को देखा। देन ही रोड, उसके पास गया। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, लोग बड़ी शांति से सारा कुछ देख रहे थे। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, और उन्हें इतना डर लग रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे कि अब क्या होगा। व्हेन ही वॉज रियली क्लोज ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचा तो अपने घोड़े को उसने कूदने के लिए इंसिस्ट किया। हायर एंड हायर द हॉर्स रोज until horse and rider jumped clear over the huge tree। वो उसने घोड़े को उठने के लिए जब तक कोशिश की, जब तक कि वो घोड़ा और घुड़सवार दोनों ही कूदकर उस पेड़ के विशाल पेड़ के दूसरी तरफ नहीं चले गए। एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन अ वंडरफुल मोशन, और एक बड़ी ही अद्भुत गति से वो दूसरी तरफ, पेड़ के दूसरी तरफ लैंड कर गए। द पीपल ब्रीथेड इन रिलीफ,
लोगों ने राहत की सांस ली। एंड सेड एन यूनिसन, फाजे फाजे, वंडरफुल वंडरफुल, और इकट्ठी आवाज़ में बोले, उनकी प्रशंसा की कि बहुत ही अद्भुत काम किया, शाबाश। एंड नाउ इट वॉज अ टर्न ऑफ द यंगेस्ट संतोबा, अब सबसे छोटे बच्चे की बारी थी, संतोबा की। ही टू रोड हिज हॉर्स टूवर्ड्स द कॉन्वेंट एंड बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग अप्रूटेड इट, वह भी उस पेड़ की तरफ गया और इससे पहले कि कोई कुछ जान पाता उसने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ लिया। ट्रायम्फेंटली ही कैरिड द ट्री टू द निंथू एंड लीमा एंड लेड इट एट देयर फीट, और वो विजयी भाव से उस पेड़ को लेकर राजा और रानी के यानी शाबाशी की आवाज़ों से पूरी घाटियाँ गूंजने लगी। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, लोग बेचैन हो गए। वाई वॉज द निंथू एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट, उन्हें हैरानी थी कि राजा और रानी इतना समय घोषणा करने में क्यों लगा रहे हैं। दे क्रेन्ड देयर नेक्स टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, उन्होंने अपनी गर्दनें उठाई ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है। द निंथू एंड लीमा वर वॉचिंग संतोम्बी, राजा और रानी संतोम्बी को देख रहे थे। देयर 5 year old डॉटर, जो कि उनकी 5 साल की लड़की थी। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो बड़ी उदास और अकेली सी लगी। शी स्टेयर्ड एट द कॉन्वेंट विच ले डेड बाय द थ्रोन, उसने उस बनियन यानी बरगद के पेड़ को, खोंगनेंग को देखा जो कि सिंहासन के नज़दीक पड़ा था। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड, पक्षी चिंतित से होकर वहाँ अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, वे अपने घरों को उस पेड़ में खोज रहे थे। संतोमी वॉक्ड अप टू द खोंगनेंग एंड विस्पर्ड, द खोंगनेंग इज डेड, इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड। अब संतोमी वहाँ उस पेड़ के पास पहुंचकर बुदबुदाई कि खोंगनेंग तो अब मर गया है, इसे भाले से मार दिया गया और अब ये बिल्कुल मर गया है। द पीपल वॉ ऑल अटेंशन, लोग बड़े सावधान हो गए। द निंथू स्टूड अप, राजा खड़ा हो गया। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़, उसने तीनों लड़कों को देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल टू, उसने उस छोटी बच्ची को भी देखा। It is little Santomi, it was she who told us to look at the soul of the खोंगनेंग। तब राजा ने घोषणा की कि फ्यूचर क्वीन जो होगी वो हमारी संतोम्बी होगी, क्योंकि ये छोटी लड़की है जिसने हमें ये बताया कि पेड़ में भी, इस पेड़ की में भी आत्मा है और उसको दिखाया। किसने दिखाया? संतोम्बी ने। संतोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड ट्रीज। राजा ने अब कहा कि वह दूसरों की दर्द को महसूस करती है, वह यहाँ तक कि लोगों की, जानवरों की और पक्षियों की और पेड़ पौधों की दर्द को भी समझती है। आई डिक्लेयर संतोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ कंगलीपाक, राजा ने घोषणा की कि मैं संतोम्बी को कंगलीपक की भविष्य की रानी घोषित करता हूँ। द निंथू सेड। अ साइलेंस फेल, चारों तरफ शांति फैल गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल देयर फ्यूचर क्वीन, सब कोई अपनी भविष्य की रानी को देखने लगे। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5 like a small खोंगनेंग with birds flying all around her. They sat on her shoulders and on her head. She held out her hands full of grain, and the birds flapped around her, pecking at the food. संतोम्बी को देखा तो वो क्या देखा कि उसकी चारों तरफ पक्षी मंडरा रहे हैं और वह 5 साल की एक छोटी बच्ची बरगद के पेड़ की तरह लग रही थी।
कुछ पक्षी उसके कंधों पर बैठे थे और कुछ उसके सिर पर, और उसके हाथों में कुछ अनाज था जिस पर पक्षी चोंच मार मार कर खा रहे थे। अलीमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। एक रानी वह है जो कि अपने राज्य में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लवली स्टोरी। I hope you would like this story. Now here comes word meanings. First one is beloved, that means dearly यानी प्यार से. Shocked means sudden blow यानी झटका लगना या धक्का लगना. Happened, took place यानी घटित होना. Worthy, deserving of or able यानी योग्य. Strange means queer और unknown अजीब या कुछ जिसको आप जानते नहीं हो, अननोइंगली है. एक्सपर्ट मीन्स स्किलफुल, दैट मीन्स कुशलपूर्वक या कुशलतापूर्ण. एक्साइटमेंट, एजिटेशन, दैट मीन्स उत्सुकता से. रिमेन मीन्स टू बी लेफ्ट यानी बचा हुआ. स्पीयर मीन्स लेंस यानी भाला. हर्ष मीन्स साइलेंस यानी चुप्पी. माउंटेड गॉट ऑन द हॉर्स बैक यानी घोड़े की पीठ पर चढ़ जाना. पियर्स मीन्स कट इनटू द पीसेस यानी टुकड़ों में काट देना. रिलीफ मीन्स ईज और कंफर्ट. ट्रायम्फेंटली मीन्स विक्टोरियसली यानी जीत विजयी भाव से. अनाउंसमेंट मीन्स सोच मारना. अर्ज मीन्स इंसिस्टेड यानी किसी बात के लिए प्रेशराइज करना, इंसिस्ट करना. Now here comes question answers of this lesson. First one is name the place in Manipur where Ninthu and Lima ruled. Answer is Ninthu and Lima ruled in the land of Kanglipak in Manipur. Second question is why did the people of Kanglipak love their king and queen? वहाँ के लोग, कंगलीपक के लोग अपने राजा रानी को क्यों प्यार करते थे? The people of Kanglipak loved their king and queen because they loved the people and they always thought of making them happy. क्योंकि वे अपनी जनता से बहुत प्यार करते थे और वो कैसे खुश रखा जाए इस बारे में भी सोचते थे. Why did the Ninthu want to choose a future king? निंथू एक फ्यूचर किंग क्यों चुनना चाहता था? भविष्य का राजा क्यों चुनना चाहता था? Ninthu and wanted to choose a future king because the king was growing old. क्योंकि राजा बूढ़ा होता जा रहा था. Next, how did the king want to select their future king? राजा अपने फ्यूचर किंग को कैसे चुनना चाहता था? Answer is the king didn't want to follow the old custom. वह पुरानी प्रथा को नहीं फॉलो करना चाहता था. He wanted to choose the future king by होल्डिंग अ कॉन्टेस्ट. वह चाहता था कि एक कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाए. ही वॉन्टेड टू सी हु वॉज वर्दी ऑफ बीइंग द फ्यूचर. संतोंबी किस टाइप की बच्ची थी? आंसर इज संतोंबी वॉज सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड. शी कुड फील द पेन ऑफ अदर्स लाइक एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड पीपल. वह एक बहुत ही सुंदर बच्ची थी, नरम दिल की बच्ची थी और उसे दूसरे लोगों, पक्षियों, पेड़ पौधों का दर्द महसूस होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन हैज़ बीन कट हेयर एंड 7th इज you are to mark it. Number 6, where is Manipur on the map of India? And answer is Manipur is in the north eastern part of India on the border of Myanmar. Next, what language do the people of Manipur speak? मणिपुर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? Answer is मणिपुरी. Next question, who do you think should have been made the future king? तुम्हें क्या लगता है किसको राजा बनाया जाना चाहिए? आंसर इज आई थिंक सो बिकॉज ही वॉज ब्रेव, ही competed and won the contest. No.
Next, 10th question. Who was made the future queen? You have to write 10th question in your notebook by putting number 6. Santombi was made the future queen because she could feel the pain of not only the human but birds, animals and trees also. क्योंकि वह उसे रानी फ्यूचर की रानी बनाना चाहिए संतोम्बी को, क्योंकि वह दूसरों के दर्द को, यहाँ तक कि पक्षी, जानवरों in English. Tungi Ninthu, that means future king. That means future king. Next is Thoro, that means bravo. ये जब आप किसी की प्रेज करते हैं तो ये वर्ड्स बोलते हैं. ख्वाजे, that means wonderful, बहुत अद्भुत. Next, Shagoi Toba Napa, that means such fine horsemen, यानी कितने अच्छे घुड़सवार हैं. That's all about this lesson. Students, you are to do all the works as you are directed here. You are to write those questions in your notebooks which you are to be told in this video, and one question is there that you are to do in your book. Okay students, we will meet in next video. Till then, you are to complete all your work neatly. Bye beta.